तो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल व्लॉग्स। तो क्या हाल आप सभी के, होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी मेरे सामने है भाई ड्यूक 390। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ इसका एक ओनरशिप रिव्यू। ये जो रिव्यू है वो आपको मिल रहा है 35,000 पे। दिखा देता हूँ मैं एक बारी आपको। आज संडे राइड पे आया था तो सोचा यार एक भाई मिले, उनके साथ ही एक ओनरशिप रिव्यू बना लेते। 35,000 पे आपको एक अच्छा खासा आपको ओनरशिप रिव्यू मिलने वाला है। मतलब मेरे को ये लगता है ओनर इस बाइक से ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। इसकी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या इसकी अच्छाई है, उन सबसे वाकिफ़ हो गया होगा भाई ओनर। तो अब मैं सीधा बुलाता हूँ भाई ओनर को, विवेक भाई। क्या हाल है विवेक भाई? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। तो विवेक भाई, आपने ये बाइक कब ली थी और आपको कितने की पड़ी थी ये बाइक? ये 2022 का मॉडल है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को डेढ़ साल हो चुका है almost मेरे को। और ये मेरे को पड़ी थी 3.5 लाख। 3.5 लाख की? मतलब नेट 3.5? 3.5। अच्छा। और अभी आपने 35,000 आप चला चुके हो भाई। तो डेली का कितना रन है आपका? मेरा डेली का ऑलमोस्ट 100 का तो है। 100 किलोमीटर आप रोज का चलाते हो? तो हाँ, उसके हिसाब से तो यार फिर 35,000 तो हो ही जाएगा। होनी। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ यार कि लेने के बाद आपको इसमें कोई ऐसा था, जैसे आजकल ड्यूक नई वाली आ रही है जनरेशन 3, उसमें एक दिक्कत आ रही थी लेने के बाद, वो मिसिंग मारती थी। आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आई थी? मिसिंग देखो मैं उस टाइम पे ये था कि इस बाइक के बारे में नेचर का कुछ पता नहीं था। तो उस वक्त वैसे नॉर्मली बंद हो जाती, क्लच छोड़ा एकदम से बंद हो रही, क्लच का कुछ पता नहीं आता था। तो वैसे तो नहीं होती, जैसे भी अब जो जेन 3 होती है कि एकदम से बंद हो जाती है, वैसे नहीं होती। लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी तो इसकी टोटल बॉडी खोल के फिर इसको क्लीन कराया। टोटल बॉडी क्लीन करवाई थी? टोटल बॉडी क्लीन करा के फिर इसको ठीक, फिर ये चलने लग गई थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई थी। ओके। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इतना 1.5 साल का इस बाइक से? 1.5 साल का एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत सही रहा है, बहुत फन बाइक है। मैं तो यही कहूँगा, रिकमेंड 400 सीसी में अगर किसी को रिकमेंड करूँगा तो KTM ही रिकमेंड करूँगा मैं। KTM ही करोगे? और मैंने कोई बाइक तो मतलब छुई तक नहीं है मैंने। छुई नहीं? मतलब इसके अलावा आपने कोई और सोची भी नहीं थी कि लेनी है? मैंने यही मतलब दिल इसी पर था? मेरे को यही चाहिए थी तो मैंने यही ली। अच्छा, इसके पहले भी कोई बाइक चलाते थे? इससे पहले मैंने चलाया था FZ। अच्छा 150 जो आती थी, वो सबसे अच्छी लगी मेरे को एक बाइक, वो यामा इंजन, और वही है, बेस्ट है। देन उससे पहले स्कूटी चलाई, फिर उससे पहले फिर बुलेट। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से कहे कि 300 सीसी में ही आपकी फर्स्ट बाइक है जो आपने ओन भी करी और चलाई भी? ओके। तो अब लेने के बाद आपने बोला कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें थी मिसिंग की, और वो सॉल्व हो गई थी थ्रॉटल बॉडी से? अच्छा, गंद जो जमा हो जाता है उसके अंदर, कार्बन जो जमा होता है उसकी वजह से। ठीक है। और मुझे ये बताओ भाई, वाइब्रेशन, क्योंकि मैंने KTM का सुना है, ड्यूक का ही वैसे वाइब्रेशन है इसमें? देखो अच्छी खासी। हाँ, अच्छी खासी है, मतलब इतनी नहीं है लेकिन है। सिंगल सिलेंडर में आप चलाओगे वाइब्रेशन तो आप कहाँ तक फील होती है आपको वाइब्रेशन? वाइब्रेशन मेरे को पूरी फील होती है, यहाँ हैंड्स में होती है पूरी? अच्छा। जो पिलियन बैठता है, पिलियन से भी मैंने पूछा था तो वो उसको वाइब्रेशन फील होती है। ओवरऑल पूरा पीछे तक वाइब्रेशन जाती है। ओके। और हीटिंग का बताओ? हीटिंग है बहुत, हीटिंग इशू, क्योंकि ये भी मैंने सुना है। हाँ, इस ड्यूक में हीटिंग भी बहुत तगड़ी हीटिंग इशू है, क्योंकि इतना कंप्रेशन ये क्रिएट करती है, इतनी पावर क्रिएट करती है, तो भैया हीटिंग इशू आता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। ओके। तो और ये बताओ कि आपके टायर जो है कितनी बारी चेंज हो चुके हैं? टायर जो स्टॉक टायर था उसके बाद ये पहला टायर, स्टॉक टायर आता है मेटजेलर का। वो कितना आपका कब तक कितना चला था? 10,000 12,000 तक। और ये जो आपने टायर लगवाया है मिशेलिन का लगवाया ना? मिशेलिन का है, रोड 5i वाला। अच्छा। तो ये मतलब ऑलमोस्ट मेरा 20,000 से ऊपर का हो चुका है। आगे का 150 सेक्शन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 110 सेक्शन और पीछे का 150 सेक्शन। ठीक है। तो इसका कैसा फीडबैक रहा आपका? मेरा अच्छा रहा। लीन वीन करो, और लीन वीन बहुत अच्छी हो रही थी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी मेरे को लीन मैं कर सकता हूँ उसको, और लीन होती है। बाकी ग्रिपिंग का भी बहुत अच्छा है, ग्रिपिंग भी अच्छी है। ओके। एक होता है, एक आपने रोड देखा जैसे हम भी आए थे एक्सप्रेसवे से, सीमेंटेड रोड, तो उसमें कैसा फीडबैक है इसका? उसमें थोड़ा रोड का मतलब, क्योंकि वो रोड भी थोड़ा प्लेन, एक तो सीमेंटेड रोड है और प्लेन सीमेंटेड है। हाँ, ठीक है। तो उसमें इतना कुछ मैंने नोटिस नहीं करा, लेकिन ये है कि काफ़ी मतलब स्पीड में थी। सीमेंटेड रोड में काफ़ी स्पीड में ऐसे लगे फिसल रही है बाइक, हाँ। फिसल रही है, मतलब और स्पीड जा रही है। अच्छा, कितना आप चला चुके हो मतलब इसको, मिशेलिन को? ये मेरा ऑलमोस्ट ये अगर आप देखो 12,000 13,000 पे मैं बदला था, और 35,000 चल चुका है। मतलब अच्छा खासा 20,000 आप 20,000। हाँ, और मेरे ख्याल से अभी और भी चलेगा ये 10,000 तक, अगर मैं चलाना चाहूँ, ढंग से चलाऊँ तो ये चलेगा भी। तो ये कितने के पेयर पड़े थे आपको? ये मेरे को पड़े थे 18,000 के।
18,000 के, और 18,790 में आप कह रहे हो 27,000 किलोमीटर चल जाएंगे। हाँ, चलाने वाले के ऊपर चलाने भी के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड करता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये भी यार सही चीज़ है, अगर मतलब जितना एक बार ही महंगा, जितना खर्चो। अच्छा लगाओगे हाँ, उतना अच्छा वही चलेगा। है, एक बार ही खर्चो, अच्छा चीज लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कुछ बताओ, मतलब आपको क्या क्या दिक्कत है पूरी ये दिक्कत 1.5 एक तो साल में इसमें लगी है? ये है कि इसका जो थ्रॉटल जो है बहुत लैग करता है, ठीक है। थ्रॉटल लैग करता है? हाँ, वैसे ऐसा कुछ इसमें इशू नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। जब इसका जो मीटर जो है, इसका जो इन्होंने ECU रीमैप करा, मतलब मैपिंग जो करी हुई है इसकी, वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं करी हुई। ओके ठीक है, ओके। जो मुझे लगता है, क्योंकि इसका एक्चुअली जो एक्चुअल पावर जो निकल के आती है ना, वो पावर बहुत डाउन करी हुई है इन्होंने। अच्छा तो इसलिए अच्छा। वो लैग मारती है ज़्यादा। और हम्म। बाकी इसका जो क्विक शिफ्टर है, क्विक शिफ्टर मेरे को लगता है कि इसका क्विक शिफ्टर बहुत बेकार है। क्विक शिफ्टर बेकार है, क्यों? बहुत झटके मारता है, बहुत झटके मारता है। अगर एक RPM से 5,500 या 6,000 RPM पे आप मारते हो अब, तो ठीक है, तो चलेगा। अच्छा, अगर वो डाउन मारते हो, मतलब डाउन शिफ्ट करते हो? डाउन शिफ्ट कर नहीं, डाउन शिफ्ट तो नहीं कहूँगा, जैसे आप 4,000 RPM पे अप करते हो, हाँ, आप करते हो। तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। 4,000 RPM पे बहुत दिक्कत आती है। ओके। और मेरे को ये बताओ यार कि तो आपने क्विक शिफ्टर चेंज नहीं करवाया? नहीं, कंपनी change को में बोला नहीं, होगा? ऐसा कुछ नहीं है, इसका है ही ये इशू। है ये इशू? Issue अच्छा, है। एक चीज़ और, आपने नई वाली ड्यूक जेन 3 चलाई है? नहीं, वो नहीं चलाई। नहीं चलाई? नहीं, तो लेकिन मैंने ये सुना है कि उसका क्विक शिफ्टर जो है बहुत अच्छा है। क्विक शिफ्टर अच्छा है और उसकी मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से जो मेरे को लगता है वो उसके और इसमें कंपैरेटिव में ये थोड़ी फास्ट लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा। फास्ट पिकअप बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत अच्छा है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कहती है कि भाई अगर तुम मेरे को गियर डाल रहे हो तो भगाओ। ओ भाई बिल्कुल। मैं धीरे चलने के लिए नहीं बनी, मेरे को भगाने के लिए बने हैं, तो मैं मेरे को भगाओ, मैं धीरे नहीं चल सकती। ट्रैफिक में चलाना बड़ा मुश्किल होता है, इसको पहले बता दूँ। ट्रैफिक में चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये बार बार मतलब एक ही गियर पे आप चलाते रहो, हीटिंग इशू भाई आता ही आता है फिर आता ही आता है। ठीक है। और इसका रहता है कि फर्स्ट गियर पे इसका जैसे क्लच छोड़ के जो चलती है, आधी चलती फिर रुक जाती है, चलती है आधी रुक जाती है, हाँ, वो हाँ। इशू रहता है इसमें। अच्छा, तो वो ट्रैफिक में रहता है? ट्रैफिक में रहता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ओके। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, R15 के बाद अगर अभी मेरे को कोई पैसे दे बंदा, मैं ड्यूक 390 लूँगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि बेस्ट बाइक है, बेस्ट बाइक लगी है मेरे को। चाहे जितना मर्जी भाई नाम बदनाम हो जाए KTM का, लेकिन जिसने सही से चलाई है ना उसको पता है उसकी वैल्यू, उसको पता है कि भैया ये जो बाइक ली है ना उसने, हाँ, मतलब पैसा बर्बाद तो कह ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते इसको। ये पैसा बर्बाद कर दिया। बाकी सीट कंफर्ट का बताओ भाई। सीट कंफर्ट जो है इसका थोड़ी हार्ड है, हार्ड, मेरे हिसाब से हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे हिसाब से हार्ड है। पिलियन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी। मैं एक्चुअली पिलियन को बैठता नहीं है इस पर, पहली बात तो ये है। मैं नॉर्मली बिठा दें क्योंकि वेट इतना है, ऊपर से कोई और पिलियन बैठ जाए तो मुश्किल हो जाती है चलाना। या तो कोई हल्का बंदा हो तो फिर तो बैठे, ओके। किसी को बैठाता नहीं उस पर। और कुछ कोई अनवांटेड नॉइस नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती? अनवांटेड नॉइस नहीं थी जब मैंने ली थी, मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि इसकी बाइक का क्या नेचर है, हाँ, कैसी नेचर है, कैसा तो मेरे को कुछ पता नहीं था। तो उसमें जो आवाज़ आती थी तो मैंने जाके पूछी उनसे, कह रहे कि ये BS6 मॉडल में सब में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ओके। कट आवाज़ आती है। हाँ हाँ। तो वो कह रहे ये एक्चुअल में है ही है। अच्छा, हाँ, वो कट रेट आवाज़ है। तो इसमें है ही, आप है, कोई सी बाइक उठा लो BS6 मॉडल में, Gen 2 में, उसमें कट आवाज़ है ही इसमें। अच्छा, सर्विस कितनी हो चुकी है? सर्विस तो मेरे को कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, क्योंकि इसकी टेक केयर करना, मतलब मैं तो ऐसा कि बच्चा है छोटा। हाँ, अब इस पे आओ, मेंटेनेंस पे ही आ जाओ पूरा। तो मेंटेनेंस इसकी चलती रहती है, ऐसा नहीं है। मैं चेकअप के लिए जाता रहता हूँ, हर 3.5-3 हज़ार किलोमीटर में चेकअप के लिए जाता रहता हूँ। Okay. अगर इसका ऑयल रिफिल कराना होता है, ऑयल रिफिल करवाता हूँ इसको ना। बाकी और चेकअप कर, जैसे कि डिस्क पैक कोई ख़राब तो नहीं हुआ, कोई आगे पीछे कुछ है तो क्या नहीं कॉस्ट दिक्कत। बैठती है आपकी पैड चेंज करवाने में? पैड और चेंज तो देखो भाई, पैड अगर इसके चेंज करा तो 2,800 रुपये का एक पैड है इसका, मतलब आगे एक आगे का। पीछे का मैंने अभी तक बदला नहीं है, क्योंकि मैं पीछे का यूज़ करता नहीं। अच्छा, तब मतलब पहले 1.5 साल से बदला ही 1.5 नहीं साल से जो चल रहा है वही चले यार, बस इसको घिस के दोबारा से लगा दिया, है? ओके। क्योंकि इसकी तो ग्रिपिंग खत्म हो गई थी। कितना चल जाता है आपका आगे का? आगे का आई थिंक 10,000-15,000 तक चली जाता है। 10,000-15,000 चल वो जाता है। डिपेंड करता है ब्रेकिंग आप कैसे करते हो। ब्रेकिंग आप कैसे करते हो? हार्श ब्रेकिंग करोगे तो वो तो जाएगा ऑब्वियसली बात, आप बिल्कुल। पूरा हाथ यूज़ करोगे उसको पकड़ने के लिए, तो ये वो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मिरर की विजिबिलिटी कैसी है? विजिबिलिटी में इशू है, क्योंकि एक तो इसमें शेकिंग बहुत होती है। तो शेकिंग? हाँ, शेकिंग शेक बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, विजिबिलिटी ओके। पीछे वाले की नहीं पता चलती, जब वो पास आता है तो भी ये शेक होता है। तो चलो ठीक है, जिसको आप जानते हो वो पता चल जाएगा कि हाँ पीछे कोई है, लेकिन वैसे नहीं। अब सबसे मेन चीज़ ये ना, सब हर कोई बोलता है भाई
खून पीती है ये गाड़ी, ना सच है? नहीं, माइलेज बिल्कुल मेरे माइलेज को मैंने आज तक नोटिस नहीं किया है, क्योंकि पेट्रोल जब इसको चाहिए होता है फुल इसमें टाइम। विजिबल होगा ना? हाँ बिल्कुल, रेडी टू रेस, हमेशा रेडी रहती है भाई रेस करने के लिए। कहाँ से? यहाँ से? ये है इसका ट्रिप 1 आपको मिल रहा है 28 का। 28 भाई 28 का निकाल रहे हो ड्यूक 390 से? मुझे नहीं पता 28 कैसे निकल रही है। देखो गियर टू गियर शिफ्ट करना बिल्कुल, वो मैटर ठीक है? करता है। आरपीएम के हिसाब से आप गियर शिफ्ट करोगे तो आपको स्मूथ गियर मिलेगा, ठीक है, आराम से इसकी जो एवरेज होगी वो भी आपकी बहुत अच्छी निकलेगी। अगर आप झटके मार के निकालोगे कि भैया मैं भगाऊंगा, तो भैया इसकी एवरेज भूल जाओ, फिर ये मत बोलना कि खून चूसती है। हाँ, बहुत सारे यही होता है सारे कि ये बोलते खून चूसती है। भाई बाइक ले क्यों रहे जब खून चूसती है तो? बिल्कुल लेनी भी है, फिर बोल भी रहे हो खून भी चूस रही है, तो हाँ। ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, अभी तक कितना आपका खर्चा, लगभग एक लमसम कि कितना खर्चा करवा चुकी है ये गाड़ी? खर्चे का घर है? खर्चा मतलब कैसे, सर्विस में पूछ रहे हो या कैसे पूछ रहे सब में, सर्विस के अलावा भी कोई हो? और पूरा 1.5 साल के अंदर। पूरे 1.5 साल के अंदर कि कितना आपका लमसम बैठा होगा कि यार लेने के बाद सर्विस के अलावा या सर्विस को इंक्लूड करके इतना अगर खर्चा आया है? मैं इसके अंदर डलवाता हूँ 95, अच्छा ठीक है, पहले तो डलवाता था, लेकिन मेरे को कम से कम साल भर हो चुका है, 95 ही डलवाता हूँ इसका। अच्छा अच्छा। तो 100, 110, 120 जो जा रहा था उस वक्त पे जो है, तो ऑलमोस्ट इसका अंदर 1.5-2 लाख का तो पेट्रोल डल चुका है इसमें। 1.5-2 लाख का पेट्रोल भर चुका है। अच्छा, XP95 डाल, XP95 डलवाता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो 1.5-2 लाख रुपए वो लगा लो, ठीक है। बाकी रहा डिस्क पैड और वो, मतलब ऑलमोस्ट देखो तो बाइक जितना खर्चा तो हो ही चुका है। अगर 3.5 लाख के लिए तो 3.5 लाख रुपए लग चुके हैं। ओके, कोई टूर वूर करा इससे? अमृतसर गया था मैं, अमृतसर फर्स्ट बाइक जब मैंने बाइक ली थी, मैंने सोचा हुआ था कि जब भी कोई नई बाइक लूंगा मैं अमृतसर होकर अमृतसर होके गुरुद्वारे अपने, तो वहाँ पे जाके मैं मत्था टेका। कभी चलेंगे यार साथ में? बिल्कुल बिल्कुल चलना, बिल्कुल। क्योंकि मैं वैसे तो बहुत बारी किया हूँ, ट्रेन से, कार से, नहीं, बाइक से मेरा बाइक से बहुत पहले से मन था कि मैंने बाइक से जाना है, जब भी मैं बाइक लूँ। बाइक से मतलब मैं अमृतसर नहीं गया, मैं वैसे टूर वूर कर चुका हूँ, अमृतसर जाना है। नहीं, अमृतसर में पूरा गया। चलो एक बारी चलेंगे फिर से। एक बार प्लान बनाएंगे, अगर मैं कोई बाइक लेता हूँ, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन अच्छा, मेरे मन में है कोई अगर स्पोर्ट्स बाइक अगर मैं लूँगा तो मैं ट्राई करूँगा कि वहीं जाऊँगा लेके पहले। ओके ओके ओके, चलो। और सस्पेंशन का बताओ भाई। सस्पेंशन बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल, बढ़िया सस्पेंशन है इसके। मैं इतना वो स्टंट वंट नहीं करता, लेकिन अगर ब्रेकिंग के बारे में मामले में बात करो और सस्पेंशन के बारे में एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ओके, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो बढ़िया है ये तो। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी थी, आपका क्रैक आया हुआ है थोड़ा ये सा। क्रैक कैसे आया? ये क्रैक आया था, ये यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था, पंजाबी बाग वाला जो पुल है उसके ऊपर एक और पुल बना हुआ है, तो वहाँ से वो साइकिल वाला निकल रहा था। तो साइकिल, बाकी गाड़ियाँ थी, उन्होंने गाड़ी धीरे कर दी, मेरी बाइक स्पीड में थी, मैंने भी धीरे करी, लेकिन वो एकदम से आगे आ गया क्योंकि अंधेरा था उस वक्त और वाइज़र मेरा नीचे था, प्लेन था लेकिन वाइज़र मेरा नीचे था। वो जस्ट वो यहाँ पे लगा और फिर उसका रेडिएटर पे लगा, लेकिन ऐसा कुछ इशू नहीं आया, बस वो क्रैक हुआ। तो मैंने कहा ये निशानी है, अब ये निशानी लगे रहने दो अब इसमें। तो मैंने उसका कुछ चेंज नहीं कराया। लैमिनेशन तो करवाई हुई? कुछ भी नहीं करवाई ना। अच्छा, एक चीज़ और, रेडिएटर का क्या है, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ड्यूक में सुना है मैंने रेडिएटर बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। नहीं, कोई इशू नहीं। रेडिएटर मैंने इसको 1.5 साल, ये अभी लगाया मैंने इसमें गार्ड, मैं सोच रहा था भी कहीं जाने का, ये अभी मैंने लगाया है ये वाला। हाँ, रेडिएटर ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल जो है अभी लगवाई है मैंने। मैं 1.5 साल से कुछ नहीं लगाया था इसके अंदर। स्टॉक चला रहे हो? स्टॉक चला रहा हूँ। ये हिम्मत होनी चाहिए भाई, ये जिगरा चाहिए। मैंने कभी चलाया, मैंने कुछ लगाया ही नहीं है इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगाया नहीं कि भैया गार्ड लगवाने या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं लगाया। विजिबिलिटी कैसी है? विजिबिलिटी बहुत खराब तो नहीं बोलूँगा ना, सही बोलूँगा, ठीक है, मतलब मेरे को अच्छी, मतलब सिटी के लिए बेस्ट है, सिटी के लिए बेस्ट है, लेकिन हाईवे पे, पर हाईवे के लिए बेकार है। ओके, हाईवे के लिए बेकार है। ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी देखो, अब कहीं से टूटेगा तो भैया नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ वो तो है। ठीक है, जैसे अब ये टूटा है मेरा यहाँ से, तो ये एक्चुअली सर्विस सेंटर वालों से भी निकल गया था। ये नट जो है यहाँ पे, ये नट जो है ये निकल गया, उनसे लगाते निकल गया। टोटल बॉडी साफ कर रहे थे, ये पूरा निकालना पड़ता है। हाँ, निकालना पड़ता है पूरा तो प्रॉपर। फेयरिंग वेयरिंग सब निकाली तो वो टूट गया उनसे। बाकी बिल्ड क्वालिटी ऐसे कोई नॉइज़ की दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी मेरे को। अच्छा, ठीक। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, कम है या आपके लिए कम है? मेरे लिए कम है। अच्छा, वैसे भी कम ही है, बहुत नीचे होकर चलती है।
भाई ये था एक ओनरशिप रिव्यू ड्यूक 390 का। विवेक भाई ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जितनी भी थी, मतलब अच्छाई बुराई सब बता दी। मैं बस एक लास्ट चीज़ विवेक भाई से पूछना चाहूँगा कि क्या आप सजेस्ट करोगे किसी को 400 सीसी में ये वाली बाइक लेने के लिए? मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है वो किस सीसी से उठ के वो 400 सीसी पे आ रहा है। ओके ठीक है, ये नहीं कि 150। मेरे को इसको हाथ बैठने पे भी मेरे को 3 महीने लग गए थे इसको एकदम सीखने हाँ, के क्योंकि लिए। आप एफजी चलाते थे। एफजी चला 150 सीसी, सीसी कोई कंप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं भैया, आराम से चलने वाली 18, 20, 25, 30 की एवरेज देने वाली। भैया इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी। 3 महीने मैंने ऑलमोस्ट इसको तीसरे या चौथे गियर पे चलाया मैंने, तीसरे चौथे गियर पे। बस पावर ही बहुत है पावर यार, इतनी थी कि पावर थ्रॉटल देते ही वो भागती थी। भागती कभी कभार थी, लगता हाँ। था जब मैं कभी कभार मैं चलाता था, तेज चलाता था 120 पे, 100 पे भी जाता था, तो ऐसा लगता है हवा आगे से टायर उठा हुआ है। नेकेड भी है, विंड ब्लास्ट Naked भी है। आगे से टायर उठा भी है, उस वक्त नहीं पता था इतना। चलो। लेकिन तो अब मेरे को कंफर्टेबल है। आज भगा के आया है इसको 162। अरे भाई आज तो प्रो बन गया, प्रो। चलो तो भाई ये था एक ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको वो वीडियो में पसंद आई तो भाई लाइक करना, और कोई भी अगर डाउट रहता है आपको इस बाइक से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।